धात्मिक क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में हम जब एनालिसिस करते हैं उसका पूरा पैरामीटर का, उसमें एक पैरामीटर आता है एएन का। एएन का फुल फॉर्म का बात करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट होता है, याद रखिएगा, राइट। अमोनियम नाइट्रेट होता है। इसी में हमको क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके हमको क्या करना है, पूरा बताना है। तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। जब पूरा बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा तो फिर हम इसका टेक्स्ट आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा रिक्वायरमेंट का। तो रिक्वायरमेंट हमारा क्या, सबसे पहला हम देख लेते हैं एएन, ठीक है। एएन बोले तो अमोनियम नाइट्रेट, राइट। अब रिक्वायरमेंट का बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ हमको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको जिसका सैंपल का एनालिसिस करना है वो सैंपल हमको लगेगा, है ना। उसके बाद हमको क्या लगेगा, कोनिकल फ्लास्क लगेगा। फिर हमको क्या लगेगा, ब्यूरेट लगेगा। और उसके बाद हमको क्या लगेगा, वेट मशीन लगेगा, ठीक। और उसके बाद हमको क्या लगने वाला है, पीएच इंडिकेटर बोले तो फिनाप्थिलिन इंडिकेटर। फिर वन नॉर्मल टिप हमको क्या लगेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, राइट। लगभग इतना आपको क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट लगेगा। जब आपके पास रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो आप टेस्ट एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। कितना एमएल का, 500 ml का, राइट। 500 ml का हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 20 ml, याद रखिएगा 20 ml हम क्या करते हैं, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला बोलते हो तो HCHO, ठीक है। फार्मेल्डिहाइड लेते हैं, कितना लेते हैं तो 20 ml लेते हैं। और उसको हम क्या कर देते हैं, इसी कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। याद रखिएगा एक कोनिकल फ्लास्क हम लिए हैं, ठीक। इसमें हमने क्या किया है, 20 ml फार्मेल्डिहाइड डाल दिया, राइट। फिर हम क्या करते हैं, तीसरा में इसमें 20 ml फिर से हम क्या करते हैं, डीएम वाटर लेते हैं। याद रखिएगा डीएम वाटर लेते हैं, ठीक। अब इसको भी हम इसमें डाल दिए, 20 + 20 हम कर दिए। फिर हम क्या करते हैं, इसमें 2 से 4 ड्रॉप, याद रखिएगा, पीएच इंडिकेटर लेते हैं। पीएच इंडिकेटर ले लिए, हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से सेक करते हैं। सेक करने के बाद हम इसको 1 नॉर्मलिटी, याद रखिएगा 1 नॉर्मलिटी NaOH के साथ हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। फिर उसके बाद हम इसमें अलग से आगे प्रोसेस करेंगे, राइट। न्यूट्रल करना है तो न्यूट्रल कब तक करना है, तो टिल पिंक कलर तक के, जब तक का पिंक कलर ना आ जाए, राइट। पिंक कलर आ जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, रोक देते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ले लिए 500 ml का कोनिकल फ्लास्क लिए हैं। फिर इसमें हम 20 ml फार्मेल्डिहाइड लिए हैं। फिर इसमें हम 20 ml वाटर लिए हैं। और फिर उसमें हम क्या डाले हैं, 2 से 4 ड्रॉप फिनाप्थिलिन इंडिकेटर डाल दिए। फिर इसमें 1 नॉर्मलिटी का हम क्या लिए हैं, टाइट्रेशन ब्यूरेट में ले लिए। फिर हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप बाई ड्रॉप इसको न्यूट्रल करते हैं। तो मान लो हमारे पास 1.5 में ये आ गया, हमको इसको मतलब नहीं है, ठीक। अब ये इसका कलर अब क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। जब सैंपल का कलर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पिंक कलर हो गया। याद रखिएगा अभी तक मैं सैंपल डाला नहीं हूं ना, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो गया। अब इसी ब्यूरेट में, इसी कोनिकल फ्लास्क में हमको क्या करना है, 1 ग्राम हमको सैंपल डालना है। 1 ग्राम कौन सा सैंपल, जो वाटर सैंपल हम लिए हैं, सैंपल डालना है, राइट। और डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें 20 ml तो पहले से डाल दिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, 30 ml, याद रखिएगा 30 ml हम क्या डालते हैं, डीएम डालते हैं, ठीक है। टोटल 50 से 100 ml डालना है, लेकिन 20 ml हम पहले डाल चुके हैं तो 30 ml हम बाद में डाल लेते हैं। 30 ml डीएम डालना है, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बार हम इंडिकेटर नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको हम टाइट्रेशन करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर तो हम पहले डाल चुके हैं। जब हम उसको न्यूट्रल किए उस टाइम हम उसको क्या कर लिए थे, डाल लिए थे। उसके बाद हम क्या करना है, अब हम एक्स्ट्रा डाले हैं, उसके बाद हमको इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 1 नॉर्मलिटी का NaOH से, याद रखिएगा NaOH से हम क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन तब तक करना है, टाइट्रेशन पिंक कलर तक ही करना है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास पॉइंट कितना आ गया, 10 आ गया। 10 क्यों आया, तो पिंक कलर आ गया 10 में, ठीक है। 10 में क्या हो गया, पिंक कलर आ गया। तो आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं। फिर रोकने के बाद हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन का फार्मूला हम देख लेते हैं, बहुत अच्छा फार्मूला है इसका, राइट। करते हैं, राइट। तो कैलकुलेशन में हमारा एएन का परसेंटेज देखते हैं। तो एएन का परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 8.00। अब 8.005 ये क्यों आया, इसको बताते हैं। फिर टीवी हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी आप क्या हो जाएगा,
नॉर्मलिटी ऑफ NOH हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सिंपल वेट हो जाएगा। ये हो गया। अब 1.8.00 क्या हुआ, इस जब हम अमोनियम नाइट्रेट में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो बनता क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NH4NO3 होता है, राइट। अब हम इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्लस क्या हो जाएगा, वाटर। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनता है मेजर NO3 बनता है, ठीक है, मतलब नाइट्रिक एसिड बनता है। हम रिएक्शन बहुत सारा है लेकिन रिएक्शन में हम नहीं जाएंगे। रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है हम क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड को हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8.005 आता है, राइट, इसको आपको याद रखना है। तो हमारे पास क्या हो गया, 8.80 होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ 80 में जब आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी इसलिए 5 आया है, राइट, मैं 10 फैक्टर मानता हूँ, 10 का गुणा करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वजह से उसमें 0.005 लेना पड़ता है, राइट। तो ये फार्मूला यहां से आया है, राइट। अब मान लो मेरे पास क्या हुआ, टीवी हम कितना देखे हैं, 10 आया, तो इसमें हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, ठीक, इंटू हो जाएगा 10, और सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलिटी कितना है, तो 1 है, सिंपल वेट कितना है, 1 है। जब हम इसको पूरा गुणा करते हैं तो क्या आता है, 80 आता है, 80.005 आता है, राइट। ये हो गया। अब हमको लगा कि सैंपल सही है कि नहीं है, तो इसको हम डुप्लीकेट में लगाते हैं, मतलब एक बार और देख लेते हैं, फिर सेम प्रोसीजर हम करते हैं। सेम प्रोसीजर करने के बाद इस बार हमारा जो टीवी आया है, टाइट्रेशन वैल्यू आया है, इस बार 11 आ गया, तो 11 आया है, तो फिर हम देखते हैं इसमें टीवी में हमको 11 रखना है, राइट। तो हमारा 0085 इंटू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1 इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1। तो पूरा जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस बार हमारा कितना आ गया, 88.055 आ गया, इसको याद रखिएगा, राइट। मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब 80 और 88 दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब हमारा जो रिजल्ट आ रहा है बहुत सही आ रहा है, राइट। तो ये रिजल्ट को हमको क्या करना है, फाइनल करना है, जिसका ज्यादा है उसको आप फाइनल कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में हम AN का देखे हैं, राइट। इसको मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि इसी वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो हम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या किए हैं, AN देखे हैं, अमोनियम नाइट्रेट देखे हैं, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, AN देखते हैं, AN पैरामीटर। इसके लिए हमको बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ा, जो कि हम आपको बताएं, राइट। उसके बाद हम इसका टेस्ट परफॉर्म किए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे तो आप 2 कोनिकल फ्लास्क ले सकते हो, चाहे तो आप एक ही कोनिकल फ्लास्क ले सकते हो। तो सबसे पहले एक 500 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम 20 ml फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला बोले तो HCHO, राइट। उसको 20 ml ले लिए, फिर उसके बाद हम उसमें 20 ml DEM वाटर डालते हैं, आपस में उसको अच्छे से सेक करते हैं। उसमें फिर 2 से 4 ड्रॉप फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालना है, याद रखिएगा। जब 2 से 4 ड्रॉप फिनाप्थलीन इंडिकेटर डाल दिए तो उसको हम फिर क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। वहीं से प्रोसेस को ब्रेक करके हम न्यूट्रल करते हैं 1 नॉर्मलिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मान लो हम जब उसको न्यूट्रल करने जाते हैं तो पिंक कलर कितने में आ जाता है, 1.5 ml में ही आ जाता है। उसको रखते हैं, फिर उसको हम कोनिकल फ्लास्क को फेंकना नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, फिर से एकदम सिंपल लेते हैं। जब सैंपल ले लिए उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें 30 ml 20 ml पहले से वाटर डाल दिए, 30 ml फिर से DEM डाल देते हैं, फिर आपस में अच्छे से सेक करते हैं। इस बार हमको क्या करना है, इंडिकेटर नहीं डालना है, क्योंकि इंडिकेटर तो हम ऊपर में डाल चुके हैं। इंडिकेटर डाल लिए, नहीं डालना है, राइट। उसके बाद हमको क्या करना है, उसको जब पूरा डाल दिए 1 ग्राम सैंपल 30 ml DEM, फिर आपको क्या करना है, 1 नॉर्मलिटी NOH से टिल पिंक कलर तक आपको क्या करना है, उसमें आपको टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन कर दिए तो टाइट्रेशन मान लो एक बार में हमारा 10 आया, 10 को जब कैलकुलेट करते हैं तो उससे 80.05 आता है। और उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है, तो उसको हम फिर से प्रोसेस को एक बार कर लेते हैं ताकि हमारा वेरिफिकेशन हो जाए कि जो प्रोसेस की है सही की है। सेम फिर करते हैं तो हमारे पास इस बार टीवी कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। 11 आता है तो हम देखते हैं, तो जब कैलकुलेट करते हैं तो 88.00055 आ जाता है, मतलब नियर अबाउट आ रहा है 80 से 90 के बीच में। तो हमारा रिजल्ट क्या है, एक्यूरेट है, राइट। तो उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, फिर सबमिट करना है। तो आज का पूरा एनालिसिस हमारा किसका रहा है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में एक पैरामीटर है AN का, अमोनियम नाइट्रेट का, उसका हम पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिए, राइट। तो आज के इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।